हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी। आज का हमारा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पेपर आपके ओलंपियाड एग्जाम और एनएसटीएससी दोनों ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या होता है, अगर आप जो ओलंपियाड एग्जाम देते हो तो उससे मैथ्स और साइंस के दोनों के क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनएसटीएससी वाला है उसमें ये दोनों कंबाइन होकर आते हैं। तो आज हम एक कंबाइन पेपर करेंगे जिससे मैथ्स और साइंस दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमें ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऐड करके देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7 5 3 2 1। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7 5 9 3 1 7 5 2 9 1 एंड इसकी आएगी 7 5 2 5 8। तो देखिए हमारा कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है क्योंकि इसकी 75,321 वैल्यूज आ रही है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ओनली ऐड करके आप पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं सेकंड। इफ फोर मोर देन ट्वाइस अ नंबर। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक नंबर है, तो लेट द नंबर एक्स ट्वाइस। नंबर का ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस मतलब उसका डबल, तो 2x हो जाएगा। फोर मोर देन का मतलब 2x प्लस 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। दूसरी इक्वेशन है 6 लेस देन दैट नंबर। वो कह रहा है जब हम किसी नंबर का ट्वाइस करके उसमें 4 प्लस करते हैं तो वह नंबर उस नंबर से 6 कम होता है। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, उस नंबर से 6 कम है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोजिंग, जैसे कि x की वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे। जब हम किसी वैल्यू को इस इक्वल के दूसरी साइड लेके आते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 2x ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव बन जाएगी। ये -6 यहाँ जाके प्लस है, ये इधर जाके माइनस बन जाएगा। तो इसकी 2x में से जब x माइनस जाएगा तो x बच जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है, ग्रेटर नंबर का। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत ट्रेवल्स 63.257 किलोमीटर टू हिज होम टाउन। वो कह रहा है कितना किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, 63.257। इफ ही टेक्स अ बस फॉर 48.56 किलोमीटर। अब उसकी टोटल डिस्टेंस है वो तो कितनी है, 63.257 किलोमीटर। और वो बस से कितना ट्रेवल कर रहा है, बस से कर रहा है 48.56। अब ये देखो ये कैसे डेसिमल है, अनलाइक। तो जब ऐसा होता है तो हम अपने अकॉर्डिंग जीरो लगा सकते हैं, लाइक डेसिमल बनाने के लिए। तो मैंने जीरो लगा दिया। अब वो कह रहा है ट्रेन से जो बाकी बचा है वो उसने किससे करी है, ट्रेन से। तो अब देखिए हमारा, अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना रिमेनिंग पार्ट है, इतना रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो 7 5 में से 6 गए तो आए 9, देन 6, देन 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1। तो अब हमारी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो इसने किससे करी है, ट्रेन से, बाय ट्रेन। तो देखिए 14.697 किलोमीटर। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एग्जामिनेशन जस्सी स्कोर वाज 92। अब हम यहां लिख लेते हैं जस्सी का स्कोर कितना है, 92। निस्सी ऑब्टेन 15 मार्क लेस देन जस्सी। अब कह रहा है जो निस्सी है उसने कितने ऑब्टेन किए हैं, उससे 15 मार्क्स लेस देन। तो 50 लेस का मतलब माइनस करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 77 मार्क्स। नेक्स्ट है ऋषि स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर देन निस्सी। अब नया ऋषि ने क्या करा है, इससे कितना मार्क्स, 4 मार्क्स मोर देन। तो 70 + 4 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 81। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन जस्सी एंड ऋषि। तो जस्सी का कितना है 92 और ऋषि का कितना है 81। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का, 11। तो इसका भी ए ऑप्शन इज करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ थर्ड फोर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट 15,000। तो कह रहा है प्रॉपर्टी कॉस्ट का अगर हम थर्ड फोर्थ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15,000। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें पता नहीं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे, लेट द प्रॉपर्टी एक्स
x कितना हुआ, x हो गया, इसका 3/4 निकालेंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा वो 15,000 के इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4x इक्वल्स टू 15,000। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, क्योंकि अभी बताया था अगर हमारा प्लस का है तो माइनस बन जाता है, माइनस है तो प्लस वैल्यू हो जाती है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ, पूछ रहा है कि इसकी हाफ क्या होगा, तो इसका हाफ हम कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, या बाकी आप पता है कि 10 का कितना हो जाएगा, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है अ रेक्टेंगुलर फोटो ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल फोटो, उसकी डायमेंशन दे रखी है 12 एंड 18। अब वो कह रहा है कि टू बी फ्रेम्ड बाय प्लेसिंग कार्डबोर्ड बिहाइंड, इसके चारों तरफ कार्डबोर्ड लगाना, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ हमारी 12 है और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जो एरिया होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। अब हमें कितना रेट, कॉस्ट कितनी है 1.20 पर स्क्वायर रुपीस, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 259 रुपीस 20 पैसे। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट है। 7th क्वेश्चन है वेनु जो राउंड रेक्टेंगुलर पार्क 4 टाइम्स राउंड लगा रहा हो। एक रेक्टेंगल पार्क है, उसके कितने राउंड लगा रहा है, 4 टाइम्स। जब भी हमें किसी की बाउंड्री निकालनी हो, फेंसिंग निकालनी हो, किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना हो, तो हमेशा ध्यान रखना हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। लेकिन इसके अपोजिट यदि हमें किसी लेवलिंग करनी है, टाइल्स लगानी है, कारपेट बिछाना है, तो हमेशा हमें क्या लगाना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। लेंथ हमारी दी हुई है 135, विड्थ हमारी दे रखी है 78 मीटर, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं 213, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 426। ये 1 राउंड लगाने का, और हमें कितने राउंड लगाने हैं, 4 टाइम्स, तो हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1704 मीटर। तो वेनु कितना मीटर जॉग करेगा, यानी जॉग करेगा 1704 मीटर। तो इसका हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी टाइम्स 3 डिजिट अपेयर इन नंबर 1 to 100। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे आप कोई भी डिजिट दे सकता है। हमें पता है कि 1 से 10 तक के में 3 कितनी बार आता है, एक बार। कितनी बार आता है, एक बार। नेक्स्ट टाइम हमारा आएगा 13 में, फिर एक बार, फिर हम बात करते हैं 23 में। से हर लाइंस में एक एक बार नंबर आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 31 से 39 तक हमारा नंबर है वो 10 टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 33 भी नंबर आता है, तो ये 2 बार आएगा, इससे 10 टाइम्स। बाकी सब टेबल में हमें पता है, फिर 43 में आएगा, फिर 53 में, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 83, फिर 93, तो ऐसे कितनी बार आ जाएगा, 20 टाइम्स। क्योंकि हर बार 1 बार आएगा, लेकिन एक टेबल में कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट, 20 टाइम्स। यहाँ पे 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु के पास कितने रुपीज है, अनु के पास है 150 रुपीज। शी गेव 3/5। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे वैसे आपको सोल्व करते जाना है। तो रजनी के पास कितना हो गया, 3/5 रजनी, इसका 3/5 दिया है, तो 5 3 = 15, 90 रुपीज। 90 रुपीज किसके पास है, रजनी के पास। उसके बाद नर्मदा ने कितना करा, रजनी गेव हाफ ऑफ मनी शी रिसीव टू नर्मदा। तो उस नर्मदा के जितनी उसने, रजनी के पास जितनी मनी है उसकी उसने क्या करा, कितनी बची है अनु के पास, अनु के पास बची है 150 में से आप 90 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 60 रुपीज। अब अनु के पास कितनी बची है, 60 रुपीज। तो रजनी गेव हाफ मनी शी रिसीव टू नर्मदा, हाउ मच डिड नर्मदा रिसीव, शी रिसीव। अब वो कह रहा है नर्मदा के पास 2 जगह से मनी आई है। एक तो क्या मनी आई है, अनु के मनी का हाफ आया है,
ठीक है, देखिए फिर से समझिए, पहले क्या था, अनु के पास 150 रुपीज थे, उसने अपना 3/5 जो पार्ट था वो किसे दे दिया, रजनी को, तो 90 रुपीज किसके पास आ गए, रजनी के पास। अब हम बात करते हैं नर्मदा की। जो नर्मदा है उसके पास क्या है, हाफ ऑफ मनी अनु का आया जितना बची है, तो पहले हम ये वाला सोल्व करते हैं। अनु के पास कितनी मनी बची है, उसने 90 रुपीज रजनी को दे दिए, तो 60 रुपीज बचे हैं। और रजनी ने क्या किया है, रजनी ने अपनी मनी का हाफ पार्ट किसे दे दिया है, नर्मदा को। तो नर्मदा के पास वैल्यू कहाँ, नर्मदा के पास पैसे कहाँ से आए, एक तो अनु से आए और एक रजनी से आए, तो टोटल मनी कितनी हो गई उसके पास, 75 रुपीज। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 10 2n - 1। अब देखिए, जब भी ऐसा नंबर लिखा होता है ना, जैसे 3n 3x 4x, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब हम 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो वो कह रहा है कि हम इसके मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या बनानी है, एक स्टेटमेंट बनानी है, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 2। तो n और 2 के प्रोडक्ट में से हम 1 को माइनस करेंगे, ये हमारा एक सही बना है। द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स n एंड 2। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, अगर हम इसको इस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स n एंड 1, और यहाँ पे क्या दिया है 2, इसलिए इनकरेक्ट है। 2n एडिड टू 1 कह रहा है 2n इसमें 1 में एडिट करें, ये भी इनकरेक्ट है। n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, n को हम 2 में से माइनस करें, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ m इज प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना वो है। सबसे स्टार्टिंग नंबर है 2, फिर 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, वो कह रहा है m + 1, m + 1, और m क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो m की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। हम 2 रखते हैं, अगर m को हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। ये भी क्या हुआ, एक प्राइम नंबर है। अब हम देखते हैं m ब्रैकेट m - 2 + 1। तो अब हम इसे देखते हैं, m - 2 + 1, तो m की वैल्यू हमने क्या ली है, 2 - 2 + 1, 2 में से 2 गए 0, यहाँ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, +1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1। अब हमारे पास 1 क्या है, 1 अभी जस्ट मैंने बताया 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है, अ प्राइम नंबर, इनकरेक्ट। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नेगेटिव इंटीजर, इनकरेक्ट। ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4, 6, 8, ये बहुत सारे टेबल में आते हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं वो केवल 2 ही टेबल में आते हैं, या तो इटसेल्फ, या तो नंबर इटसेल्फ, या 1 की टेबल में। तो ठीक है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इसमें से कौन सा ट्रू है। एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन बताते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, हमेशा स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर, जैसे कि 2/3। ठीक है, तो हमारा ये स्मॉल होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, वो कह रहा है एवरी मिक्स फ्रैक्शन, तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन तो क्या होगी, मिक्स फ्रैक्शन तो प्रॉपर हो ही नहीं सकती, वो इम्प्रॉपर होती है। जैसे कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 5/2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमारा जो ऊपर वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, वो हमेशा ग्रेटर रहता है। तो हम इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 1। इसे हम QRD फॉर्म में लिखते हैं। QRD का मतलब ये हमारा क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट हमारा 2 है, रिमाइंडर हमारा 1 है, और डिवाइजर हमारा 2 है। तो ये कहलाती है मिक्स फ्रैक्शन। तो एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि मिक्स नंबर को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन मिक्स्ड। अब ये भी बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आगे डिवीजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इम्प्रॉपर, प्रॉपर को इम्प्रॉपर में नहीं लिख सकते,
ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका कभी भी जो उनमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता उन दोनों फ्रैक्शन में, तो ये ध्यान रखना है। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कितने ट्राइंगल बन गए, 2। अगली बार हम एक और लाइन बनाएंगे, तो कितने ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4, अब हमें ध्यान रखना है कि पहले कितने थे, 2, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब टोटल कितने बन गए, 8 बन गए। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 8, क्योंकि पहले के 2 थे और फिर अब 4 बन गए, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 ट्राइंगल इस बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट कंप्लीट क्यूब। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 64 किसका है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हमारा करेक्ट है। 216 किसका है, 216 होता है हमारा, 216 होता है, पहले एक मिनट, 216 आप सोच के देखिए किस नंबर का 216 हमारा जो वो होगा, ये तो होता है 7 का, 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये अभी हमारा करेक्ट है। 256 होता है हमारा किसका, ये नहीं होता क्योंकि 16 इंटू 16 ये 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, एक मिनट, मैंने बहुत सारे राइट लगा दिए इसलिए मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमारा 216 एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी, सॉरी 256 ऐसा नंबर है जो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 216 तो हमारा बनेगा 6 का। अगर हम 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो, ठीक है, तो ये 60, ये 6 का है, ये 4 का है, ये 7 का है, ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द डिवीजन ऑफ होल नंबर। किस, अब कह रहा है कि डिवीजन की, हमें पता है कि प्रॉपर्टी हमारी 3 तरह की प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी 4 तरह की, एक और थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सारी किस पे थी, ये सारी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ये अप्लाई होती है, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम 3 + 2 करेंगे जब भी हमारे पास 5 आएगा, और 2 + 3 करेंगे जब भी हमारे पास 5 आएगा। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई को ले ले, 2 इंटू 3 6 होता है, और 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। लेकिन इसके अगर हम इसका उल्टा करें, 3 - 2 क्या हुआ, 1, 2 - 3 क्या होगा, -1, तो ये ना तो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है ना ही डिवीजन पे होती है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि जो हमारी क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पर अप्लाई होती है, वो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, तो केवल इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है, नीदर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फाइंड द सम ऑफ। ऐसे क्वेश्चन हमें सीरीज में दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए इसमें सब में कौन सा नंबर आ रहा है, सब में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 1 2015, इसे हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1, इसको 1 + 1 + 1, और सबके नीचे 215 आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एक सीरीज बन जाएगी 1, इस तरीके से। ठीक है, एक सीरीज बन जाएगी, इसमें से हमने 1 लिया तो इसमें से हमारे पास कितना बच गया, 1/215, फिर इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी सीरीज बन जाती है अंदर वाली, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला होता है एन सीरीज का निकालने का, वो होता है एन प्लस, यहां पर मैं सीधे लिख देती हूं, एन +1
बाय 2। एन का मतलब होता है हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर दिए, लास्ट नंबर है हमारा 2014 प्लस 1 और 2, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे n इंटू भी आएगा, ठीक है, एक नंबर लगाना भूल गई। तो n हमारी कितनी है 2014 इंटू 2014 प्लस कितना हो गया 2015 अपॉन 2। देखो 2015 से 2015 कट गया, हमारे पास क्या बचा 2014। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 0 0 7। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। पर इसमें सबसे पहले आपको इसमें से देखना है कि क्या नंबर सब में रिपीट हो रहा है, उस नंबर को बाहर कॉमन नंबर लेना है और वो एक सीरीज बन जाएगी। फिर सीरीज में हमें हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जो भी क्वांटिटीज दी है वो सारी, इसमें कितनी दे रखी है 2014, एक से लेके 2000 की 14 तक के सारे नंबर दे रखे हैं। तो हमारे लास्ट नंबर कितने हो गए 2014 नंबर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1007। 17th क्वेश्चन है, अ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 280 मार्बल्स। ऐसे क्वेश्चन एंगल्स में भी पूछा जाता है कि किसी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स है वो 2:5:3:7 रेशो में है और टोटल एंगल हमें पता है 180 का होता है, ऐसे मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो आप इसको उसमें भी कर सकते हो एंगल्स वाले में। मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताती हूँ। इसमें 3 रेशो दे रखे 2 5 7। सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल निकाल लेते हैं रेशो का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 14। अब हमें देखो जिसका पूछा हम उससे निकालना है। हमें किससे पूछा, मार्बल डिफरेंस बिटवीन किरण एंड करण। तो किरण का देखिए पहले हमारा कौन सा है, पहला सबसे पहले करण, ये करण का है, ये रहीम का और ये किरण का है, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, करण और करीम का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम करण का निकालते हैं, कितना है, करण का है हमारा 2/14 इंटू 280, क्योंकि नीचे हमेशा टोटल नंबर लिखते हैं। टोटल रेशो कितना आया था 14, तो 2 7 जा 14, 7 4 जा 28। तो ये किसका आ गया, करण का। इसी तरीके से हम किरण का निकालते हैं। किरण का कितना नंबर है 7, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं और जो जितना टोटल दिया हुआ है रेशो का टोटल है और ये हमारा दिया हुआ है जो गिवन नंबर है जो, तो 14 2 जा 28, कितना आ गया 140। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो गया 140 माइनस 40, कितना आ जाएगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। द गिवन बार ग्राफ इज इनकम्प्लीट, इट शोन द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ईच पीपल हैज, द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स द 4 चिल्ड्रंस 150। कह रहा है टोटल नंबर्स कितना है 150 है। हाउ मेनी स्टैम्प्स डज मीना हैव, तो मीना देखिए हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं 150 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शीला का देखते हैं कितना है 25, मीना का हमें नहीं पता, अरुण का कितना है 45, फिर किरण का देखिए 35 और ये हमारा दे रखा है यहाँ पे बस इतना ही दे रखा। टोटल करते हैं 15, 3 और 1 4 4 10 हो गया, ठीक है। और हमें कितना दे रखा है टोटल 150, तो हमें जो आया है उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 आंसर। तो देखिए ये एक तरह से रेशो का ही है कि आपको टोटल नंबर दिए हुए हैं और किसी एक का मिसिंग है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसे हम क्या करेंगे उनको ऐड कर लेंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा जिसका नहीं पता है वो हमें पता लग जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 45। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 45, किसका मीना का, मीना का आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इफ अ नेगेटिव इंटीजर, अगर एन हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या चाहिए होगा, तो हमें पता है कि एन हमारा क्या एक नेगेटिव इंटीजर है, एन हमारा क्या है नेगेटिव इंटीजर है, हमेशा नेगेटिव इंटीजर माइनस से डिनोट होगा। और हमें पॉजिटिव इंटीजर आने के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो n+2। अगर मान लो हम यहाँ पे -5 लिखते हैं तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। 2n+4, अगर हम n को हम क्या लेते हैं, n को हम ले लेते हैं
कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, n को मैंने -5 लिया, n क्या लिया -5, तो इसको भी मैं -5 लेके देखती हूँ, 5, तब भी हमारा क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। n स्क्वायर -5, यदि मैं 5 का स्क्वायर करूंगी और -5 करूंगी, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अगर इसका मतलब है कि -5 को हम 2 बार लिखेंगे स्क्वायर का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम -5 करेंगे तो हम क्या करेंगे, आ जाएगा 20। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर हमारा कोई बड़ा इंटीजर आ जाता है इससे, तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं लेके देखती हूँ 1 ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेती हूँ और 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आएगा, उस कंडीशन में हमारा आंसर -4 आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए डी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव इंटीजर का, ठीक है, किसी भी नेगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। जब इवन नंबर के जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि जब उसका मतलब होता है 2 बार उस साइन को मल्टीप्लाई करना, जैसे -5 और -5, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड फिगर, अब हमें शेडेड फिगर निकालना है, हमें टोटल फिगर कितने दे रखा है, अभी ये आपको काउंट करना है, ये कितने 4, ये कितने 4, पहले फुल स्क्वायर काउंट कर लो, फुल स्क्वायर हमारे पास कितने हुए 4, अब हाफ स्क्वायर कर लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाफ के जब हमारे पास 8 है तो हम उसको क्या कर लेंगे, हमारा 2 मिलकर एक स्क्वायर बनाएगा, इसलिए इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4, तो टोटल स्क्वायर कितने आ गए हमारे पास शेडेड पार्ट के, शेडेड फिगर का एरिया कितना आ जाएगा 4 + 4 8, कितना आ जाएगा 8, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कितने हो गए 8 स्क्वायर हो गए, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे 1 1 के हैं, तो 8 हमारी क्या हो जाएगी इस तरीके से 8 स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे 8 स्क्वायर है और ये 1 है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मैंने 4 पे लगा दिया, यहाँ पे आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट इज फ्लाइंग 250 मीटर हाइट पर, एक काइट है जो कहां पे फ्लाइंग कर रही है 250 मीटर हाइट पर, इट वाज रेज्ड 50 मीटर एंड लोड 125, फिर ये क्या करा कि कह रहा है इट वाज रेज्ड, इसके बाद ये 50 मीटर ऊपर गई तो कितनी होगी टोटल 300 पे, फिर वो 125, एक बार वो कितनी गई थी 50 मीटर ऊपर गई तो हम उसे ऐड कर देंगे, फिर कितने नीचे आई 125 मीटर नीचे आई, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 175 मीटर। जब हमारा ऊपर गई है तो मतलब वो ऐड हो गई है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो वो नीचे की तरफ आ रही है तो वो माइनस हो जाएगा, तो 175 मीटर आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ शॉपकीपर ऑन सेलिंग राइस 48%, तो हमारा लॉस कितना हुआ है 48 रुपीज का, एंड द लॉस ऑन सेलिंग शुगर, ये किस पे हुआ राइस पर, अब हमारा शुगर पे कितना हुआ है 57 रुपीज का, ये भी लॉस हुआ है और ये भी लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस रिप्रेजेंटिंग इंटीजर फ्रॉम, टोटल लॉस कितना होगा, क्योंकि हमेशा जो लॉस होता है वो माइनस में होगा, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है, अभी उतने पैसे हमारे, हमें उसका घाटा लगा है, ठीक है, लॉस हुआ है, तो ये कितना हो गया 105, इसको हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका हमेशा पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 6 + 1, तो कितना आ जाएगा 25, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम इसे प्लस करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है, परसेंट हमेशा मतलब होता है 100, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ 600 से, क्योंकि वो कह रहा है कि 25/6% ऑफ 600 की वैल्यू क्या होगी, तो 20 से 20 कट गई, 6 से 6 कट गया, 25%, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन गिव आउट इट्स ऑन लाइट, जो अपनी लाइट देता है, हमेशा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है वो कहलाते हैं स्टार एंड मून, तो बोथ डी एंड एफ। देखिए हमारे 25 क्वेश्चन किसके आए थे मैथ के, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन किसके आएंगे साइंस के।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। हमें पता है कि जब कोई मैग्नेट टूटती है, जब ब्रेक होती है, जितने भी पीस में चाहे वो ब्रेक हो, ठीक है, उन सबके अपने 2 पोल आते हैं, एन एस जो भी होगा, अगर जो भी पोल होंगे, जैसे एन है यहाँ पर एस है, तो जैसे मान लो यहाँ से ब्रेक हो गई, यहाँ पे एस था, तो इसका अपना एन बन जाएगा, इसका अपना एन बन जाएगा, इसका एस बन जाएगा, क्योंकि हमेशा जो सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि पी पे हमारा पी और क्यू है, अगर अब वो कह रहा है क्यू इज द एन पोल, क्यू एन पोल है, तो यहाँ पर क्या होगा, साउथ, ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि अपोजिट ही पोल बनेंगे, क्योंकि सेम पोल तो रिपल करेंगे, ये एन है तो ये एस बनेगा और ये पे एन। तो वो कह रहा है पी और आर क्या होंगे, पी हमारा एस होगा और एन हमारा आर होगा, आर जो है हमारा एन होगा, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लास ट्रांसपेरेंट वेयर मिरर ग्लास इज। वो कह रहा है ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार इजीली जो देख सकते हैं, जिसमें कि लाइट क्या होती है, फुली लाइट क्या होती है, उसमें से पास हो आती है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है कि वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, उसमें पार्शियली लाइट पास होती है। नॉन ल्यूमिनस जो जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। रिफ्लेक्टर, ओपेक, इसका आंसर आएगा ओपेक, क्योंकि जब भी मिरर में लाइट जब जाती है तो क्या होता है, वो लाइट क्या होती है, पास नहीं होती, ठीक है, उससे दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आती है, जिससे हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है, ओपेक आएगा। इफ टू टर्मिनल्स ऑफ सेल कनेक्टेड डायरेक्टली, वो कह रहा है यदि सेल है, ये एक सेल है, सॉरी सेल बना देती है, एक मिनट, अगर मान लो कोई सेल से कोई, ये सेल है, इससे 2 टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है, जब 2 तार, ये इसका मतलब क्या होगा, ये इससे क्या होगा कि ये हमें स्विच लगा ही नहीं है, अगर स्विच जब लगा नहीं होगा तो मतलब वो कंटिन्यूसली ये पाथ फ्लो, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जो इसका जो इसमें जो केमिकल भरा हुआ है सेल में वो यूज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर्ड इन द सेल्स, इनकरेक्ट, नो करंट विल फ्लो इन द वायर, वायर में तो करंट फ्लो करेगी, द केमिकल गेट यूज वेरी फास्ट, क्योंकि जब कंटिन्यू ही क्या है ऑन पोजिशन में, तो उसमें से पूरा केमिकल उसका यूज हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। विच ऑप्शन शो करेक्ट वेज ऑफ स्टोरिंग मैग्नेट। हम 2 तरीके से मैग्नेट स्टोर कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, उनके जो पोल्स होते हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में रखकर और उनके अंदर एक वुड पीस लगाकर, ठीक है, और एक होता है हम सॉफ्ट आयरन लगाकर, जिसे कि कीपर कहते हैं, क्या कहते हैं, कीपर, और जो ये इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स-शू मैग्नेट कहते हैं। इनमें हमेशा एक ही सॉफ्ट आयरन की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें दोनों पोल पास पास में इस तरीके से, ठीक है, तो इसके बीच में क्या लगा दिया जाता है, एक आयरन पीस लगाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो पी एंड आर इज करेक्ट, बी ऑप्शन। 31 क्वेश्चन, फॉर मेकिंग अ पेरिस्कोप द नंबर ऑफ, पेरिस्कोप इस तरीके से होता है, ये जो हमें समुद्र में सी मैराइन में यूज होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 मिरर लगाते हैं, एक मिरर यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इमेज फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी, फिर हमें ये दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इमेज बन रही है जो, तो इसमें 2 पेरिस्कोप, 2 मिरर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राफ करेक्टली शो द लेंथ ऑफ शेडो। ये मैं पहले भी बता चुकी है कि जब हमारा सन जब हमारा सन राइज होने लगता है, जब क्षितिज पे होता है, मतलब नीचे होता है, तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है, फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता था हमारी इमेज छोटी होती जाती है, तो ये क्या होगा, 6 पे सबसे बड़ी बनेगी, और ये वाला, क्योंकि ये तो देखो ये तो छोटी बना रहा है, ये भी इनकरेक्ट है, सबसे पहले हमारी बड़ी बनेगी, तो ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, दिन में हमारी सबसे छोटी, या फिर हमारे जब सिर पे रहेगा तो हमारी इमेज हमारे पैरों के नीचे बनती है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी इमेज डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच फिगर डज नॉट शो द पोल्स ऑफ करेक्टली। ये हमारे पोल्स हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना जो सर्कुलर होता है ना, उसमें अगर ये नॉर्थ है तो इसके नीचे वाला क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है, अगर ये नॉर्थ है तो इसके नीचे वाला साउथ होगा, ऐसे नहीं होगा, यहां पर नहीं होंगे, ये इनकरेक्ट है इसका। अ गर्ल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, 34 क्वेश्चन है, यूजिंग 4 डिफरेंट मैग्नेट। वो कह रहा है हमारे पास 4 मैग्नेट है, इन पे थंब टैक्स लगे हुए हैं, द टेबल बिलो द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो कितने, जो जितना ज्यादा उसकी मैग्नेट स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, उतनी ज्यादा उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये देखिए सबसे ज्यादा किसमें, तो क्यू ही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बोथ शेडो। तो हमें पता है कि देखो हमें कौन सा चाहिए, हमें रेक्टेंगल भी चाहिए और सर्कल भी चाहिए, तो ये सिलेंडर में होता है, तो क्योंकि इसमें तो क्या होगा, हमें इस तरीके से मिलेगी,
ठीक है, इसमें हमें सर्कल मिलेगी, इसमें हमें इस तरीके से मिल सकती है। हमें तो क्या चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 36 विच ऑफ द गिवन एक्टिविटी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेकिंग प्लेस। हमें क्या बताना है, इवोपरेशन का मतलब क्या। इवोपरेशन का मतलब होता है कि जो हमारा वाटर क्या करता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में वो किस में बदल जाता है, गैस फॉर्म में। किस में बदलता है, गैस फॉर्म में। तो वाटर ऑन सीमेंट फ्लोर डिसअपेयर्स, जब हमारा जो वाटर सीमेंट फ्लोर होता है तो हम जब उसे पानी वाटर डालते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पानी डिसअपेयर होता है। तो ये किसका है, एवोपरेशन का है। स्वेटिंग ऑफ आवर स्किन कूल आवर बॉडी, कि जब हमें धूप में पसीना आता है और फिर क्या होता है, वो जब वो पसीना धूप से क्या होता है, सनलाइट से क्या होता है, इवोपरेट होगा तो हमें क्या देता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये भी इवोपरेशन का है, ये भी है। अ डिश ऑफ साल्ट वाटर फ्रॉम साल्ट क्रिस्टल, कि जो पानी में जब नमक घोला जाता है उसको जब वो वाटर उठ जाता है और क्रिस्टल बन जाते हैं नमक के, तो वो भी किससे बनते हैं, इवोपरेशन से। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिजिकल, ये गलत है क्योंकि तो केमिकल चेंज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके बना रहे एक नया चीज वाटर। फिजिकल में क्या होता है कि हमारी उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बैंडिंग ऑफ वायर इज ओनली अ चेंज इन साइज, कह रहा है कि चेंज में साइज में चेंज होगा जब वायर को बैंड करेंगे, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। द लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक्स इज फास्ट केमिकल चेंज, ये सही है क्योंकि जब हम मैच स्टिक्स को जलाते हैं तो फास्ट केमिकल चेंज है, तो थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ग्रुप्ड करेक्टली। अब आप देखिए, सोर्स कप, टी पोट, सही है, टी पोट में ये दोनों ही चीजें हमें यूज होती है। गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनती है। टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब राइटिंग पैड बनता है। बेडशीट, ब्लैंकेट, लेदर बैंड बैग, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मैच नहीं कर रहा। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। वन बिलो 39 क्वेश्चन है, डज इट हैव एटमोस्फेयर, यदि वो एटमोस्फेयर है तो यस है, तो हमें बी पे जाना, तो हम बी पे चलते हैं। इट इज द एटमोस्फेयर मेनली मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, तो हमें यस है तो जेड पे जाना है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो तो सारी गैसों से मिलकर बना है, तो सी पे जाना, हम सी पे जाते हैं। डज द एटमोस्फेयर कंटेन अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन, वाटर, सबसे मिलकर बना है, तो वाई पे जाना है, तो हमारे लिए सुटेबल कौन सा है, वाई, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। लेमन जूस इज एडेड टू मिल्क, जब हम दूध के अंदर हम जब लेमन मिलाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। विच मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग क्लॉथ फॉर स्पोर्ट्स सच फुटबॉल एंड बैडमिंटन, कि हमें किस तरीके से कपड़े बनाने, किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, जो इस फुटबॉल या बैडमिंटन है या कौन से बनाने चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है फ्लेक्सिबल, वाटर प्रूफ तो नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर आपको स्वेटिंग होगी तो वो ड्राई कैसे होगा। सॉफ्ट, लाइट, इलास्टिक, ड्राइज इजीली व्हेन वेट, हाँ, तो इसका आर ही सही होना चाहिए। ये एक बार हम बाकी देखते, कंडक्ट हीट वेल स्टिफ, ये इनकरेक्ट है। हीट से क्या मतलब, हार्ड, फ्रीली स्ट्रॉन्ग, ये भी गलत है। ट्रांसपेरेंट, तो इसका आर इज करेक्ट है। 42 क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस विल फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू वाटर, कि जब हम वाटर में ऐड करेंगे, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, कि इसमें वाटर में क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि सैंड तो सस्पेंडेड और आयन भी है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल रहेंगे, ये नहीं बनेगा। ऑयल एंड वैक्स, क्योंकि ये फ्लोट करेगा। शुगर एंड स्टोर, ये भी नहीं करेगा। अल्कोहल एंड शुगर का बनेगा ए पार्ट, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा मिक्स चीजों का ही बनता है। ब्रीथिंग ऑफ एयर थ्रू आवर माउथ इज नॉट हाइजीनिक बिकॉज हमारे जो एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है, और अस्थमा वगैरह जिस तरीके से हमें लंग्स डिजीज होने की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जर्म्स भी जा सकते हैं। 44, विच सेट ऑफ मेटल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर विल बिकम कंप्लीटली वेट आफ्टर अ डे, किसमें से कौन सा ऐसा चीज है, मेटल्स है, जो हमें बाद में एक दिन के बाद भी हमें कैसा मिलेगा, वेट। प्लास्टिक एंड रबर, पेपर एंड प्लास्टिक, क्लॉथ एंड रबर, पेपर एंड क्लॉथ, इसका आएगा पेपर एंड क्लॉथ, क्योंकि वाटर को अब्सॉर्ब करके रखते हैं। 45, इन विच ग्रुप डू ऑल द आइटम्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, कि इसमें से हमें कौन सा आइटम है जो हमें बताना है जो हमें केवल लिविंग चीजों से मिलता है, तो सैंड लिविंग से नहीं मिलता। पेपर, लैटेक्स, आयरन, कॉटन, ये भी नहीं मिलता। वूल, रैटन, कॉफी, फैदर, ये हमें सारे मिलते हैं क्योंकि ये भी हमें बर्ड से मिलता है, ये हमें शिप से मिलती है। कॉफी भी हमें प्लांट से मिलता है, ये भी। क्ले, शुगर, वुड, लेदर, लेदर हमें एनिमल से मिलता है लेकिन शुगर और क्ले ये नॉन लिविंग है, तो इसका सी पार्ट ही सही है। 46 क्वेश्चन, द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हमेशा विटामिन ए की कमी से होता है। जो विटामिन ए की कमी से जब होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जिन भी ऐसे जो फूड्स है जिनमें विटामिन ए होते हैं वो हमें अपने खाने में उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो इसमें कैरेट आएगा, कैरेट में विटामिन ए होती है, राइस में तो कार्बोहाइड्रेट होता है,
ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन इज करेक्ट है। विच ऑफ दिस प्लांट हैव रूट स्ट्रक्चर सिमिलर टू वन शो इन द फिगर। तो ये देखो आपको एक मेन रूट दिखाई दे रही है, कौन सा है, टैप रूट का एग्जांपल है। टैप रूट हमेशा किस में होती है, डाइकोट सीड्स में, जिनके सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट किस में होती है, जितने भी मेज है, मेज, मक्का, जो हमारी गेहूं है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हमारी फाइब्रस रूट है, इसमें हमारी फाइब्रस रूट है, इसमें हमारी फाइब्रस रूट है। बालसम में हमारी टैप रूट है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज कॉमन टू रोज, हिबिस्कस एंड बोगनवेलिया। अब हमें बताना है कि ये क्या चीज है, ये सारे क्या है, शर्ब्स है, क्योंकि ट्रीज नहीं है, क्लाइंबर्स नहीं है, हर्ब्स नहीं है, ये आएगा शर्ब्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। 49 विच क्लास ऑफ फूड इज प्रेजेंट मोर इन आंवला। जितने भी आपके खट्टे जो फ्रूट्स है, जो खट्टे लगते हैं, जो खाने में सौर है, वो सारे क्या करते हैं, वो होते हैं विटामिन के। किसके होते हैं, विटामिन के सोर्स है, वो भी कौन से, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स, मसल्स वीकनेस। तो ये हमें ध्यान रखना, विटामिन डी से की कमी से हमारी जो होती है बोन्स होती है वो बैंड होकर आती है और वो डिजीज कहलाती है रिकेट्स। तो विटामिन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सैप्रोफाइट्स, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। सैप्रोफाइट्स होता है जो डेड है, डिके मेटल से खाना लेता है। कार्निवोरस होता है जो फ्लैश मीट करता है, खाता है, ठीक है। एंड ओमनिवोरस प्लांट एंड एनिमल दोनों, ठीक है। तो हमें पता करना है, जिराफ तो हर्बीवोरस है, ये इनकरेक्ट हो गया। टोडस्टूल ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें हर्बीवोरस तो पूछा ही नहीं है, ये कोट हर्बीवोरस है। मोल्ड ये है हमारा, क्योंकि मोल्ड, फंगी, ये सब क्या है, सैप्रोफाइट्स है। ये जो डेड गले सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं। स्नेक एक कार्निवोरस है, क्योंकि आप स्नेक्स, जबकि रैट क्या है, ओमनिवोरस है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट ऑफ आवर बैलेंस डाइट विच इज नीदर बॉडी बिल्डिंग नॉर एनर्जी प्रोवाइड। वो कह रहा है हमारे बैलेंस डाइट का ऐसा फूड का पार्ट जो ना तो हमें कोई हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, ना ही कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है वाटर। क्योंकि ये तो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये दोनों ही हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वाटर एक ऐसा है जो हमारा क्या करता है, हेल्प नहीं करता किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी हमारी नेसेसरी है हमारे बॉडी पार्ट का, सॉरी नेसेसरी है हमारी बैलेंस डाइट। 53 क्वेश्चंस। द डायग्राम शोज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है, जैसे हमारी बोन्स अंदर है बॉडी के, तो वो एंडोस्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जिसमें जो कवर होता है, जो शेल कवर होता है, वो बॉडी के बाहर पाया जाता है। जैसे आप वो देख सकते हो, कॉकरोच है, इसके अलावा आप जो सीपर्ल होता है जो, ठीक है, जिस ऑयस्टर होता है उसके ऊपर है, स्नेल है, ठीक है, उनमें आउटर स्केलेटन होता है। तो पी इज एंडोस्केलेटन, क्यू इज एक्सोस्केलेटन। फिर है हाइड्रोस्टेटिक एनिमल्स। हाइड्रोस्टेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स क्या होते हैं, रिंग से बने होते हैं। इसकी बॉडी पूरी किस तरीके से, इस तरीके से रिंग से बनी होती है, और इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक। तो इसके तीनों ही ऑप्शन इज करेक्ट है। तो आज की है जो हमारा क्लास है वो यही खत्म होती है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं इस तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस की सीरीज आती रहेगी। तो बाय बाय।